नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उल्हान एकेडमी पर। मैं आप सबसे सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि जो भी चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम सीटेट, यूपीटेट एंड ऑल टेट की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी पेडागोजी के मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन लेकर आई हूँ एमसीक्यू के। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा के चारों कौशलों का विकास करना। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा के चारों कौशलों का विकास करना। भाषा शिक्षण का उद्देश्य केवल व्याकरण या परीक्षा नहीं है, बल्कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इन चारों भाषा कौशलों का विकास करना है। भाषा सीखने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? भाषा का अर्थपूर्ण प्रयोग करना। सीटेट के अनुसार भाषा का अधिगम वास्तविक परिस्थितियों में भाषा के प्रयोग से होता है। यदि कोई बच्चा बोलते समय भाषा संबंधी त्रुटि करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करते हुए सही रूप बताना चाहिए। भाषा सीखने में त्रुटियां स्वाभाविक है, शिक्षक को सकारात्मक ढंग से सुधार करना चाहिए। भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? सुविधादाता। आधुनिक शिक्षण में शिक्षक मार्गदर्शक होता है और बच्चों को सीखने के अवसर प्रदान करता है। भाषा कौशलों का सही क्रम क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बच्चा पहले सुनना सीखता है, फिर बोलना, उसके बाद पढ़ना और अंत में लिखना। भाषा शिक्षण में कहानी का प्रयोग क्यों किया जाता है? भाषा को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए। कहानी बच्चों की कल्पना शक्ति, शब्दावली और अभिव्यक्ति का विकास करती है। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? भाषा दक्षता और प्रगति का आकलन करना। मूल्यांकन का उद्देश्य यह जानना है कि विद्यार्थी भाषा को कितना समझना और प्रयोग कर पा रहा है। मतलब मूल्यांकन का उद्देश्य यह जानना है कि विद्यार्थी भाषा को कितना समझ और प्रयोग कर पा रहा है, मतलब उसकी नॉलेज चेक करनी है। मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि हमें बच्चे की नॉलेज चेक करनी है कि वो क्या कर पा रहा है, क्या नहीं कर पा रहा। जो कर पा रहा है उसको तो वो कर ही रहा है, लेकिन जो नहीं कर पा रहा है तो मूल्यांकन से हमें पता चल जाता है कि बच्चा ये काम नहीं कर पा रहा है, तो हम उस पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। बाल केंद्रित भाषा शिक्षण में शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को अधिक से अधिक बोलने और अभिव्यक्त होने के अवसर देना। सीटेट बालक की सक्रिय भागीदारी पर बल देता है। भाषा शिक्षण में व्याकरण का उद्देश्य क्या है? भाषा के शुद्ध और प्रभावी प्रयोग में सहायता करना। व्याख्या भाषा सीखने का साधन है, उद्देश्य नहीं। सीटेट में भाषा शिक्षण के प्रश्न मुख्यतः किस पर आधारित होते हैं? भाषा कौशल, भाषा अधिगम, मूल्यांकन एवं शिक्षण विधियों पर। सीटेट में लैंग्वेज पेडागोजी के प्रश्न अवधारणात्मक होते हैं। इनमें भाषा कौशल, त्रुटि विश्लेषण, बालक केंद्रित शिक्षण और मूल्यांकन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। भाषा सीखने में सबसे अधिक किससे सीखते हैं? भाषा के प्रयोग और संवाद से। सीटेट के अनुसार भाषा का अधिगम वास्तविक जीवन में भाषा के प्रयोग, बातचीत और अनुभव से होता है। यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में प्रश्न पूछता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रश्न पूछना सीखने का संकेत है। शिक्षक को बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। भाषा शिक्षण में त्रुटियों को किस रूप में देखा जाना चाहिए? सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया। सीटेट के अनुसार भाषा सीखते समय त्रुटियां सामान्य होती हैं और उनसे सीखने का अवसर मिलता है। भाषा शिक्षण में सबसे अधिक किस पर बल दिया जाना चाहिए? अर्थपूर्ण संप्रेषण पर। अर्थपूर्ण संप्रेषण। भाषा का उद्देश्य प्रभावी संप्रेषण है, केवल नियम याद करना नहीं। भाषा शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? भाषा सीखने का अनुकूल वातावरण तैयार करना। अच्छा शिक्षक ऐसा वातावरण बनाता है जहां बच्चे बिना डर के अपनी बात कह सकें। भाषा शिक्षण में कहानी का सबसे बड़ा लाभ क्या है? कल्पना शक्ति, शब्द भंडार और अभिव्यक्ति का विकास करना। भाषा सीखने का सर्वोत्तम मूल्यांकन किससे होता है? सतत एवं समग्र मूल्यांकन CCE।
भाषा शिक्षण में समूह कार्य का उद्देश्य क्या है? सहयोग, संवाद और भाषा प्रयोग को बढ़ावा देना। समूह कार्य से विद्यार्थी एक दूसरे से सीखते हैं और अधिक बोलने का अवसर मिलता है। यदि कोई बच्चा अपनी मातृभाषा का प्रयोग करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? मातृभाषा का सम्मान करते हुए उसे लक्ष्य भाषा सीखने में सहायता करनी चाहिए। सीटेट और आधुनिक भाषा शिक्षण में मातृभाषा को सीखने का सहयोग माध्यम माना जाता है। निम्नलिखित में से भाषा शिक्षण का कौन सा सिद्धांत सही है? पहले भाषा का प्रयोग फिर आवश्यकता अनुसार नियम। पहले भाषा का प्रयोग फिर आवश्यकता अनुसार नियम। भाषा पहले प्रयोग से सीखी जाती है, उसके बाद व्याकरण के नियम उसे और शुद्ध एवं प्रभावी बनाते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में सबसे अधिक प्रश्न इन विषयों से पूछे जाते हैं। भाषा कौशल, भाषा अधिगम, त्रुटि विश्लेषण, बाल केंद्रित शिक्षण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, कहानी, कविता और गतिविधि आधारित शिक्षण, मातृभाषा की भूमिका, रचनात्मक लेखन एवं पठन कौशल। आज के लिए यही काफ़ी है हमारा टॉपिक। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो कैसा है। अगर कुछ मिस्टेक है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम उसको सुधार कर सकें। आप सभी को मेरा नमस्कार।